नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। देखिए, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस धरती पर, इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में, इस पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो मैं उससे हृदय से दुखी होता हूं। इवन एक बार आतंकवादी की भी जान जाती है तो मानवता के दृष्टिकोण से मुझे दुख होता है, लेकिन फिर मेरा जो विवेकशील मनुष्य और एक जो नागरिक होने के नाते जब इस तरीके के निर्णयों की बात आती है तो मुझे संतुष्टि भी मिलती है कि इस तरीके के जब लोग अपने ही किए गए कर्मों का परिणाम भुगतते हैं तो संतुष्टि होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि परिणाम जो भुगत रहा है वो आम आदमी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आई है कि पाकिस्तान में एक बस जो थी, अब इसमें लिखा हुआ है ब्लास्ट, इस पे भी डिस्क्रिपेंसी है। पाकिस्तान कुछ कहता है, चाइना कुछ कहता है, दोनों के जो रिश्ते हैं उन पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, चाइना किस तरफ जा रहा है और चाइना को इन जिस तरफ वो जा रहा है उसके क्या भुगतान करने पड़ेंगे, उसकी भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। पाकिस्तान तो भाई सालों से इसमें, और पाकिस्तान इस तरीके की चीजें भुगतता जा रहा है वो बता दूंगा। तो पाकिस्तान का अपर प्रोविंस है, उत्तरी इलाका है, वहां पे एक दसू जिसे DASU नाम दिया गया, दसू डैम है, वहां पर उसका निर्माण चाइना कर रहा। तो उसके आसपास उसके कुछ इंजीनियर्स एक बस में जा रहे थे तो बस खाई में गिर गई और उसमें 13 लोग की जान गई है, जिसमें से 9 चाइनीज हैं। ये तो है न्यूज, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को कवर किया। अभी सुबह की ही न्यूज है, कल जो परेशानी आई थी वो आई थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की भी न्यूज है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वापस से 9 चाइनीज अमंग 12 किल्ड, 12 की जगह 13 है, यहाँ पे 13 है, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट इज पाकिस्तान बस ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग चाइनीज, बीजिंग ब्लेम्स बॉम्ब। और पाकिस्तान क्या कहता है, इस्लामाबाद क्या कहता है, गैस लीक है। यहाँ पे एक जोक है, अरे तुम्हारा रोटी खाने या रोटी पकाने के लिए तो गैस नहीं है, बस में तुम्हारे गैस लीक हो रही है। खैर ये मतलब हाई हाई लेवल ऑफ कॉमेडी है। बट ओवरऑल सूचना मैं आपको दे देता हूं कि जो बस थी वो लगभग 40 जो चाइनीज इंजीनियर्स थे, सर्वेयर्स थे, मैकेनिकल स्टाफ थे, हाइड्रो पावर डैम। इसकी लोकेशन कहां है मैं बताता हूं। खैबर पख्तूनवाला जो प्रोविंस है उत्तरी पार्ट में पाकिस्तान के, वहां पे ये बस खाई में गिर गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो ये मैप देख लीजिए। देखिए इंडस नदी पे ये अलग अलग कई तरीके के डैम बना रहा है और मुझे इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि अयूब खान, वर्ल्ड बैंक और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे तत्कालीन उनके मध्य हुई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया का किन 3 नदियों पे कंट्रोल है और हमने किन 3 नदियों पे कंट्रोल पाकिस्तान को दिया है। ठीक है, तो ये जो इंडस नदी है इस पे ये जो स्थान है यहां बन रहा है ये जो दासू डैम है, और इसका जो प्रोजेक्ट की पावर थी या फिर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का जो टास्क था वो इकोनॉमिक चाइनीज कंपनी को मिला था, चाइना को मिला था, और चाइना के अलावा कोई करेगा भी नहीं वहां पे। यूरोपियन कंट्रीज तो आने वाली नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि ना पैसे देगा, ना पैसे हैं इसके पास, ना तकनीक है, और हमारा खून और पिएगा ये, हमें और चूस लेगा, हमें छोड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए कोई इनके यहां आता भी नहीं है। चाइना को पता है कि ये मुझे कब्जा करना है इन सब चीजें, मुझे इनको बिल्कुल ऋण में रख देना और फिर मैं इनका कराऊंगा धर्म परिवर्तन। उदाहरण के लिए पिछले डे बिफोर आई मेड अ लेक्चर इन विच 60 हिंदूज जो थे पाकिस्तान में वो अपने डेप्थ को क्लियर करने के लिए मुस्लिम बन गए थे, ऐसा रिपोर्टेडली कहा गया। तो मैं रिपोर्टेडली इसीलिए कह रहा हूं, साथ में चाइना के भी अपनी प्लान है। लेकिन अब इस चाइना को यह समझना पड़ेगा कि जब तुम खड्डा खोद रहे हो किसी को मारने के लिए तो हमेशा ध्यान रखना आप ही उस खड्डे में गिरेंगे, ये ध्यान रखना। और चाइना धीरे धीरे इस चीज को समझ में आ रहा है चाइना को, क्योंकि मैं बताता हूं बाल्टिस्तान जो इलाका है वहां पे तालिबान ने इस अप्रैल में या फरवरी में एक अटैक किया था, एक होटल पे जिसमें कि कई सारे चाइनीज रह रहे थे, और तालिबान ने उसकी तालिबान ने ये भी कहा था कि मैंने वो अटैक किया है। तो आप ये समझिए कि तालिबान भैया चाइनीज सुन लो कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सांप को दूध पिला रहे हो और आप सोचोगे कि सांप आपको नहीं डसेगा। सांप नहीं देखता कि कौन है मेरे सामने, जब उसे डसना है तो वो डस लेगा। यूएस का उदाहरण आपके साथ है, अलकायदा ने जो बैंड बजाई है यूएस की, ट्विन टावर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। तो चाइना को ये समझना होगा, जो दसू डैम है वो बना रहा अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का फाइनेंस और वो जिस तरीके की चीज पे कब्जा करने वाला है किसी के सगे नहीं है भैया। जब तोड़ने की आएगी ना तो तोड़ देंगे। तो ध्यान रखना, चाइना खैर जो अपना जो वो की कर रहा है उसको मिलेगा, और ये पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन इसमें जो मासूम जाने जाती हैं,
जो 13 लोग मरे उनमें 9 चाइनीज थे, उन चाइनीजों की क्या गलती उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो 4 लोग थे, सामान्य लोग थे, वो जब जाते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख होता है। और आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदीन सबको ये समझना होगा कि आतंकवाद जो है वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा देने वाला नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि उन्हें रिलीजन से मतलब नहीं हुआ, उन्हें अपनी अथॉरिटी से, पावर से और अपने आधिपत्य से मतलब है। उनके लिए उसी रिलीजन के लोग भी नौकर के समान है। हमने आईसिस में महिलाओं के साथ, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनका साथ जो व्यवहार किया गया, रेप किया गया, उनके साथ उन्हें जबरदस्ती बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया, इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।